के लिए नहीं है, ये अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए। इसको हमें अपने चरित्र में शामिल करना पड़ेगा, अपनी जिंदगी की हमें अपनी स्टाइल बनाना पड़ेगा। और जिस दिन आप मंच से सीना ठोक के जिस दिन ये बोलने लग जाओ, साला मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे ऊपर कोई सवाल उठा करके दिखाए, समझ लो उस दिन आप सिस्टम पर हो। कार्डिनल रूल नंबर 1 ये बोलता है, कार्डिनल रूल नंबर 1 बोलता है नेवर डू। क्या बोला है? हेलो, मतलब कभी भी, ऐसे नहीं बोला कभी कभी। क्या लिखा है? कभी भी, कोई भी, एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव एंड सक्सेसफुल अप्लाई। कभी भी, कोई भी, कभी भी, अरे बोलो तो, फिर रिपीट करो, कोई भी नया काम करने से पहले एक्टिव और सक्सेसफुल अप्लायंस से पूछना है। तो अब इसमें कभी दोबारा डाउट नहीं आना चाहिए। हेलो, नए काम के लिए बोला है। अब जैसे हमारा प्लान दिखाने वाला काम है, वो नया है क्या हमारे लिए? वो तो रेगुलर वाला है। तो ऐसे हम फोन करके नहीं जाना, गुरुजी आपकी परमिशन हो तो मन कर रहा 2 प्लान दिखा दूं क्या? अबे दिखा क्या जल्दी। एक बंदा है जरूरत से ज्यादा सीरियस ले लिया कार्डिनल रूल को, और उसने मेरे को फोन किया, मैं मीटिंग में, मैंने उठाया नहीं फोन, फिर दोबारा किया, फिर मैंने नहीं उठाया, और करीबन 2 घंटे बाद मैंने उसको कॉल बैक किया। मैंने हाँ टाइगर साहब बताओ। अरे गुरुजी मैं ना एक बंदे के सामने बैठा था और वो डीडी देने के लिए तैयार था, पर आपने फोन नहीं उठाया, इसलिए मैंने उसकी डीडी ली नहीं, क्योंकि आपने बोला था कि कोई भी काम बिना पूछे करना नहीं। क्या मन करेगा ऐसे बंदे के सुन के, फोन में से निकल के दूं क्या इसके? अरे ये वाला तो कर ले, क्योंकि ये रेगुलर वाला है। न्यू थिंग, कई लोग बोलते हैं नए शहर में जाकर के काम करता, अखबार में वो दे देता हूं इश्तेहार है। ऐसे नए कांड करने के लिए पूछने के लिए बोला है। बाइक लेनी है, इससे पहले नहीं थी, अब लेने जा रहे हो, तो बाइक कौन सी वाली लेनी ठीक रहेगी, ये पूछ लेना चाहिए। एक्टिव और सक्सेसफुल अप्लायंस से बाइक का मतलब साले 6 लाख रुपए की बाइक उठा के ले आया, बोला आपने बोला गुरुजी बाइक ले ले। अब 6 लाख रुपए कोई ले तो आया, गुरुजी इसका तो बीमा के भी पैसा नहीं है मेरे पास, गुरुजी इसके लिए तेल के, साले फिर पूछा क्यों नहीं था पहले तूने? मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूं, काम की बाइक, माँ गुरुजी से पूछोगे तो गुरुजी बोलेंगे प्लेटिना ला, साला दौड़ा नहीं, धुआंधार। गाड़ी लेनी कौन सी? बोले वैगनआर सबसे बढ़िया, रगड़ देना। अब गाड़ी ऐसी ले आया, वो चली नहीं रही, चलाने पेट्रोल का पैसा नहीं है। तो ये चीज पूछने की है। वहां से कब वापस आना है ये पूछने की बात है, कब जाना है पूछने की बात है, किस टीम में जाना है पूछने की बात है, प्रोग्राम करना है पूछने की बात है। हेलो, मोबाइल कौन सा लेना है पूछने की बात है। और छोटी सी मिस्टेकें, कुछ नहीं है ज्यादा, कोई अगर आदमी संकट में, क्या है, छोटे छोटे कामों में कई बार गलतियां कर गया, और गलतियां कर करके वो प्रेशर 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 बना के फिर प्रेशर इतना हो जाता है वो दब जाता है उसी के नीचे। मैं आज अपनी जिंदगी में इतना स्वतंत्र हूं, इतना मस्त हूं, कि मैं बिना पूछे कुछ करता ही नहीं हूं, गुरुजी लोगों से पूछ के करता हूं। मेरे पास तो अगर मान के चलो 2 कार्ड हैं, तो डेबिट कार्ड मेरे पास, क्रेडिट कार्ड गुरुजी के पास। ठीक है, तो बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ भी कहीं भी मैंने अब तक जितने भी प्रॉपर्टी ली है, एक कोई मैंने खेत, एक कोई प्लॉट आज तक गुरुजी से पूछे बिना लिया नहीं मैंने आज तक। और ये गुरुजी सामने बैठे। बिल्कुल, यहाँ तक कि जसवीर जी विदेश गए, हम लोग मलेशिया में थे, तो वहाँ पर करेंसी चेंज हुई और सारा पैसा इन्होंने दिल्ली से ही मेरी जेब में रख दिया। वो गुरुजी आप संभालो इसको। अब मेरे पास कुछ नहीं रखा। वहाँ घूमने लगे, तो घूम रहे हैं तो हम लोग अलग अलग हो गए, वहाँ पर गलती भाई डिफ़ॉल्ट अलग अलग हो गए। वहाँ पे इनको पैसे की जरूरत पड़ी, तो बोले आई डोंट हैव मनी, माई ब्रो ओनली, माई ब्रो हैविंग माई मनी। तो यू लुल्लू, उसको इनको बोला तू लल्लू है, अला इतना छोटा है कि भैया, बड़े भैया लेके पैसे घूम रहे हैं। बोला यस आई एम लुल्लू। मेरे को घेर लिया वहां पे, और साला पट्टी पढ़ाने लग गए। मैंने मेरे पास पैसे ही नहीं है। बोले क्यों नहीं? मैंने मेरे भैया के पास है। बोले तू लल्लू है क्या? मैंने हाँ मैं तो लल्लू। तो मैं बच गया, साले काट देते वो मेरे को। तो हमें अकल ही नहीं। मैं तो एक ही मेरा सिद्धांत रहता है, जो भी गुरुजी ले रहे हो, अभी अपन टर्की गए तो कितने टर्किस लेने हैं हमें, वहाँ पे करेंसी में लेने हैं,
कितने हमें डॉलर लेने हैं? गुरुजी कितने ले रहे हैं? बोले इतने ले रहे हैं। ठीक है, इतने डबल कर दे भाई, कुछ कोई दिमाग लगाना ही नहीं। हेलो। और बड़े सुखी हैं हम और बड़े फायदे में। कितने लोग अपना इस चीज के लिए माइंड सेट कर सकते हैं? तो आप अगर अपलाइन से सलाह लेते हैं, अपलाइन हो सकता है अपने लिए एक बार को कैजुअल हो जाए, लेकिन किसी व्यक्ति ने जब सलाह ली है तो उसके लिए 2 बार रीचेक करेगा कि रुक जाओ, आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए माइंड सेट कर लेंगे हम। पूछने में कुछ जाता नहीं। एक मनमोहन जी का फॉर्मूला है। मनमोहन जी से एक बार ना मीडिया में ऐसे पूछा है, हालांकि ये मजाक है पर लेकिन आपके काम का है। पूछा कि मनमोहन जी आप अर्थशास्त्री हैं, 2 और 2 कितने होते हैं? मतलब बोला होते तो वैसे 4 हैं, लेकिन फिर भी सोनिया गांधी जी से पूछने में एक बार क्या जाता है। ये अपना रहना चाहिए, जिसका जवाब हमें मालूम है और फ्रिक्वेंटली हम उसका आंसर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या कहना है, एक बार पूछ लें दो गुरुजी से। हेलो। सेम वहां गुरुजी विजयपाल सर हैं हमारे, आज कंपनी की सबसे टॉप रिकॉग्निशन पे हैं, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हैं और इतनी बड़ी टीम है। बावजूद इसके मैं उनके सबसे करीबी डाउनलाइन हूं। मैं कितना ही उनको मोटिवेट करूं, मैं कितना ही कुछ भी बोलूं, वो कैसे न कैसे चुपचाप कर आकर के कोई ना कोई मैसेज डाल के फोन करके गुरुजी से पूछ ही लेते हैं इस चीज के लिए मोटिवेट कर रहा है, कर लें या नहीं कर लें। मैं अगर बाद में बताता हूं ना, मैंने गुरुजी हमने ये किया, हाँ मुझे मालूम है विजयपाल जी ने बता दिया था। मैंने अच्छा बता दे। मतलब उनको इनबिल्ट है उनके अंदर ये। मतलब मैं अगर हाँ नहीं बोलूंगा तब तक कोई उन्हें दुनिया का परम ब्रह्म ज्ञानी आ जाए उनसे हाँ नहीं करवा सकता कोई नहीं। और मैंने अगर हाँ बोल दी तो कोई उन्हें रोक भी नहीं सकता। और ये रहस्य क्या है? ये एक लाइन की बात है, पर लेकिन इस रहस्य में मतलब 50 लाख की टीम बनाने का रहस्य है, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने का रहस्य है ये। अब इसके लिए थोड़ा तो मन करेगा यार, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है आज थोड़े से मजे लिए जाएं, पर लेकिन इससे पूछ लेना पहले प्लान से। ठीक है जी। रूल नंबर 2 बोलता है नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी अरे बोलो, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन डाउनलाइन और क्रॉस लाइन के साथ कभी नेगेटिव बात नहीं करना। ध्यान रखेंगे। कई लोग चेक खोल के दिखाते हैं, ये देख मेरा चेक कितने का, डाउनलाइन को दिखाता है। को लाइन को भी दिखाते हैं। आपकी टीम में क्या चल रहा है? हमारा तो लंका लगी पड़ी है, तुम्हारी भी लगी पड़ी है। ओहो, हम दोनों सेम। कोशिश करना चाहिए को लाइन के लीडर के साथ तो रूम शेयर भी नहीं करना। मैं आपको बता रहा हूं, मैं इतने दिन से इस बिजनेस में हूं, हमारी खूब अच्छी मित्रता है। शिव कुमार शर्मा जी को एज एन सीनियर मानता हूं, बढ़िया रिस्पेक्ट करता हूं, और देवेंद्र शर्मा जी, सुनहरी लाल जी, कोई भी, इवन परशुराम जी, सत्येंद्र प्रसाद जी, हम लोगों को 18-19 साल हो गई। मेरे को अगर कभी भी मौका मिलता है मैं मां गुरु जी के साथ रुकना पसंद करूंगा, उनमें से किसी के साथ रुकना पसंद नहीं करता। हम 3 घुस जाएंगे, बेड छोटा है कुछ भी है, घुसू के नीचे सो जाएंगे, जमीन में सो जाएंगे, लेकिन को लाइन का मतलब ही नहीं। और अगर इनकेस रुकना पड़ा परशुराम जी के साथ मैं अगर रुक रहा हूं, तो भागवत की बात करो, कृष्ण की बात करो, राम की बात करो, जिम की बात करो, नेटवर्क की कोई बात करेंगे ही नहीं। तेरी टीम में क्या चल रहा है, मेरी टीम में कोई टॉपिक ही नहीं आ सकता। इवन अगर मेरे संग को लाइन का बंदा, मैं किसी अपने डाउनलाइन का फोन भी नहीं उठाता मैं उस टाइम पे, मैं बाद में बात करूंगा। न जाने वो किस मूड में मेरे से क्या बोलने वाला हो, मैं क्या बोलने वाला हूं, सब गड़बड़ हो जाएगा मामला। ये थंब रूल है, याद रखेंगे हम लोग, याद रखेंगे। डाउनलाइन के साथ जिस व्यक्ति ने गुट बनाना और नेगेटिव बात करना शुरू कर दिया, समझ लो उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना शुरू कर दिया। डाउनलाइन से तो कभी नेगेटिव बात करना ही नहीं। कुछ भी हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए, बम फट जाए, कुछ भी हो जाए, फोन ऊपर करना सीधा, नीचे नहीं करना, नीचे करना ही नहीं। किधर करना? बिल्कुल वाला, मैं मरने ही वाला हूं तो भी ऊपर ही जाना चाहिए कॉल, नीचे नहीं। कितने लोग बोलते हैं ऐसा करेंगे? और रूल नंबर 3 बोलता है नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर, ईगो एंड मनी। कभी भी, हेलो, सबसे पहली चीज कैरेक्टर के बारे में बोला है। अगर बड़ा काम करना है तो ये स्ट्रांग रहना चाहिए। मैं इतने साल से ग्रेट महागुरु जी के साथ काम कर रहा हूं, 20 साल में आज तक
मैंने कभी ग्रेट महागुरु जी के मोबाइल में ऐसा कोई मैसेज नहीं देखा, ऐसा कभी मैंने सुना नहीं कि हम लोग खूब लंबे सफर में भी रहते हैं, साथ में बड़ी बड़ी ट्रिप में रहते हैं। महागुरु जी कितनी बड़ी टीम है। महागुरु जी बोलते हैं कि मैं यंग एज में, महागुरु जी भी तो यंग एज में डायमंड बने, तो गुरु जी को भी देखा मैसेज वैसेज आता होगा, आई वॉन्ट फ्रेंडशिप विद यू, नहीं आता होगा क्या? स्मार्ट भी है गुरु जी, खूब दमदार एकदम है। हेलो, आज तक का रिकॉर्ड है और कोई बता नहीं सकता कि मेरी टीम में कोई भी लड़की, कोई लेडीज, किसी के साथ में भी महागुरु जी ने आज तक कभी बातचीत किया हो। महागुरु जी विजयपाल सर, महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल सर, और मैं खुद यहाँ खड़ा हूँ। कोई भी अपनी डाउनलाइन में ये बता दे सर मेरी टीम की फलान लड़की के साथ में आपने वहाँ बातचीत किया, कभी भी अकेले में काउंसलिंग किया, अलाउड ही नहीं है। महागुरु जी ने बोला मैंने जिस दिन गाड़ी ली, मेरी फ्रंट सीट पे मेरी माताजी और मेरी वाइफ के अलावा कोई तीसरी महिला बैठ नहीं सकती। आज तक ऐसा नहीं है मैं हमारी टीम में महिलाएं काम नहीं कर रही, उनके लिए हमारी जान हाजिर है और बिल्कुल पूरी दमदारी के साथ उनको सफल बना रहे हैं, काम करते हैं उनके साथ बिल्कुल दमदारी के साथ। लेकिन एक लिमिट, जहां एक लिमिट बनी है उस लिमिट से आगे नहीं। वो लिमिट हमेशा ध्यान रहनी चाहिए। हमें कभी भी बिजनेस में ये ध्यान रखना है, हम बिजनेस के लिए प्राउड बने, शर्म की बात नहीं बने। हमारी वजह से कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहां इतना रिस्पेक्ट मिलता है। मैं इतनी कम एज में था, लोग मेरे को अपने घर में अलाउ करते थे और मैं ये जानता था कि अगर मैंने कभी भी जिंदगी में कोई भी ऐसी हरकत करी तो यही डुप्लीकेशन होगा। और आज इसीलिए मैं कितने भी लाख लोगों के मंच से भी ये बात कह सकता हूं। तो इसके लिए हम लोगों को ये मेंटेन करना पड़ेगा। कितने लोग बोलते हैं कैरेक्टर से बिल्कुल एकदम। और अगर किसी का किसी से चल रहा है लीगली, कोई भाई किसी को है कोई पसंद तो ऑन दो, फिर मंगलम मंगलम फेरे वेरे डालो, हमें भी रसगुल्ला मिले। साला लटका के रखना, एक जगह पहले से मैरिड है, दूसरा पार्ट टाइम में अलग से कहीं लटका के रखा है, तीसरे को भी मैसेज कर रहा है, तू तो गया, ठाकुर तो गयो। ऐसे लोग कभी सफल हो ही नहीं सकते। चरित्र से एकदम आईएसओ सर्टिफाइड बनना पड़ेगा। बना सकते हैं अपने आप को? और चीजें आएंगी जब आपके पास सफलता आती है। तो ग्रेट महागुरु जी ने हमेशा बोला, मैंने बोला गुरु जी, मैंने कहा ये बंदे को देखो, इसके तो बाल सफेद है फिर भी इलू इलू करता है। तो गुरु जी बोले बालों का और सफेद का होने का कोई कनेक्शन नहीं, जिनके बाल नहीं है वो भी इलू इलू कर लेते हैं। क्या करोगे इसकी? बंद करके रख लो। हाँ जी। और कई तो जो कमिटमेंट लेते हैं वो खुद ही कर देते हैं। एक बंदा तो मीटिंग में आया और कमिटमेंट ले रहा, बैंक मशीन में तो नहीं घुसोगे, गलती से भी इलू इलू तो नहीं करोगे। 3-4 दिन बाद पता चला गुरुजी वो बंदा गायब हो गया। मैं गायब हो गया? और बताया उसके बारे में ऐसे ऐसे गुरुजी उसकी ना बाइक चंबल में मिली है। तो मैंने पक्का उसको तो किडनैपिंग हो गई उसकी। और उसका भाई पुलिस में और पूरा एसपी के यहाँ बता दिया, पूरा 2-3 मतलब वो टीमें बनी उसको ढूंढ रही हैं लगातार, कहाँ गया। और कुछ 1 महीने पहले बेटी की शादी करके गया है। उसकी वाइफ रो रही है, बेटी रो रही है, बेटा रो रहा है, पापा कहाँ गए, हमारे पापा ला दो। और पापा मिला एमपी में टीम की एक लड़की के संग, और वहां अलग नदिया के पार कौन दिशा में लेके चले रहे बटुरिया, मैं और गुंजा। कई लोग बोलते मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। और जो साले जितने ये डायलॉग बोलने वाले तो सारे गायब हो गए। अगर ये सफलता ऐसे ही होती, किसी भी कैरेक्टरलेस बंदे को और किसी भी छुछोरे बंदे को मिल जाती, तो ग्रेट महागुरु जी जैसे संतों की आवश्यकता नहीं थी। इस दुनिया से सत्यता खत्म ही हो जाती। इस बिजनेस में अगर सफल होना है तो पूरी पवित्रता के साथ, पूरे आपको ईमानदारी के साथ
और एकदम स्ट्रांग कैरेक्टर के साथ जब आप रहोगे तो ही आपके पास सफलता आने वाली है। अगर गलती से आ भी गई है तो छोटी सी मोटी आ भी सकती है, तो बड़े से दरवाजे से निकल भी जाएगी, ध्यान रखना, परमानेंट नहीं रह सकती। तो इसलिए बोलते हैं चरित्र को बढ़िया रखना है, दारू दूरू नहीं पीना। ये भी मैं बता रहा हूं, जितने दारू मास्टर थे उनकी सबकी टीम टूटी। पहले हम देखते थे, हम लोग तो गुरुजी हमें तो सुपारी भी नहीं खाने देते, और ये देखो पैग लड़ा रहे हैं और इनका टारगेट भी हो रहे हैं। गुरुजी से पूछते थे, बताओ गुरुजी इनका काम इतना तगड़ा कैसे चला। बोतल के टारगेट देते थे, 2 टारगेट कराएगा 3 बोतल तेरे को मेरी तरफ से फ्री, और हमसे ले लेते थे वो। जैसे कंपनी की कोई मीटिंग हो रही है, कंपनी क्या करती, कूपन देती थी, जिसको भी बोतल बियर लेनी है, कोल्ड ड्रिंक लेनी, कुछ भी ले सकता है। तो हमसे बोलते कोल्ड ड्रिंक तू मेरे से ले लेना, बियर वाला कूपन मुझे दे। हमें तो बियर पीनी नहीं थी, तो ले जाते थे बियर के पूरे कार्टून इकट्ठे कर लेते थे, पीते थे। मैं यार क्या है साला, ये इन लोगों को चल कैसे जाता। मैं गुरुजी को बार बार पूछा, गुरुजी इनका रुक क्यों नहीं रहा, हम यहाँ पे इतने सारा। बोले नॉन वेज नहीं खाना, लड़की नहीं पटाना, दारू नहीं पीना, मार दो फिर हमें तो कुछ नहीं। बोला फिर भी काम नहीं चल रहा, और ये साला सब कर रहे हैं। 2 शादी कर रखी है इस बंदे ने, गुरुजी तो मैं जानता हूं इसको, 2 शादी कर रखी है, दारू भी पीता है ये, इसका काम कैसे चल रहा। गुरुजी बोलते रुक जाओ, वक्त का इंतजार करो। साले को लात पड़ी पीछे से, गायब गायब हो गया, उसका कहीं नाम नहीं है। आज जिधर भी देखो हम ही लोगों का जलवा है। हेलो, कई लोग मोबाइल रखते हैं, पासवर्ड ऐसा छुपा के रखेंगे, बच्चे भी ना देख ले, बीवी भी ना देख ले। मेरे साला घर में काम वाली बाई को भी मेरा पासवर्ड मालूम होगा, खुल्लम खुल्ला रहता है, कुछ भी देख ले। कोई साला ऐसा मैसेज आता ही नहीं है, कोई लफड़ा लोचा है ही नहीं। कोई लड़की थी वो पीछे पड़ गई मेरे, अब मैं क्या करूं, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब मैंने उसको बोला, एक आध बार मैंने ब्लॉक भी मार दिया उसको, 2-3 नंबरों से उसके मैसेज आ रहे, मैं तो आपके नाम का धागा बांधने जा रही हूँ, ये करने। मैंने कहा इसको तो समझाना पड़ेगा हिंदी में, आप सोच नहीं सकते। मैंने सीधा मैडम को नंबर मैसेज किया, मैंने कहा ये महिला है, मेरे को परेशान करे, देवी प्रकट हो जाओ। और मैडम ने ऐसी शक्ति छोड़ी, आज तक उसने मोबाइल अपने हाथ में नहीं लिया होगा। जाटनी है देसी एकदम। कैरेक्टर सही रखना भाई, हो जाएगा, बड़ा काम हो जाएगा। और खास बात यह है, देखो मौका ना मिले तब तक तो सब ईमानदार हैं। ईमानदारी कब चेक होती है, जब मोबाइल में मैसेज है आई वांट लिखा है, उसके बाद फिर ब्लॉक करके दिखाओ तो दरिया दिली है, तब माने तुम वीर बहादुर हो। हैं? हाँ जी, हाँ ध्यान रखेंगे, आती रहेंगी ये सब चीजें। दूसरा जो महागुरु जी ने बोला है, ईगो, बड़ा मतलब क्या कहें, बड़ी हुई ईगो और बड़ा हुआ पेट, ये गले मिलने में दिक्कत करता है। दोनों चीजों को कम करके रखना चाहिए। पेट बढ़ जाए तो क्या है, गले थोड़ी ना मिलते हैं, फिर पेट मिलते हैं। और ईगो भी बढ़ जाए तो भी आदमी गले नहीं मिलता है। दूर 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। ईगो वाले लोगों के साथ काम नहीं हो सकता। क्या बात की ईगो, महागुरु जी ने बताया, तुम हो क्या, तुम कौन हो, तुम हैं, क्या हो तुम, बताओ। एक छोटा सा अटैक पड़ा नहीं, तुम्हारा मालूम नहीं चलेगा। लक्कड़ इतने लगाए जाएंगे कि तुम इतने से रह जाओगे। खामगा काय के लिए फालतू में है। आप आदमी कितने बड़े हो कितने छोटे हो इस बात के लिए नहीं जाना जाएगा, आप आदमी किस तरीके के हो आपको इस बात के लिए जाना जाएगा। और कभी भी इस बात से बड़प्पन मत समझना मैं साले को सुना के आ गया, इस बात का बड़प्पन नहीं है। 2 सुन के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तू खुश रहे। अपने अंदर ईगो पालना नहीं और दूसरे के ईगो को कभी झंड नहीं करना, उसकी बनी रहने दो। अगर वो घोड़े पर सवार है, कभी भी महागुरु जी से कभी चर्चा होती है, कभी भी बोलते हैं वो तो घोड़े पर सवार है, मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ गुरु जी वो घोड़े से उतरे ही नहीं, वो सवार ही रहना चाहिए, दौड़े
और एक पे नहीं 7 घोड़ों पे सवार रहना चाहिए, अजय देवगन बन जाए वो एकदम धुआंधार, 2 मोटरसाइकिल पे एंट्री ले। मेरी तरफ से हरी झंडी है। हेलो, कोई कुछ भी बोले, कोई कई लोग आके बोलते हैं आपके लिए तो वो ऐसे कह रहा है, जसवीर क्या है, चेला है हमारा, है हमने बना दिया। मैं बिल्कुल वो सही कह रहा है। मैं कभी किसी बंदे से कंफर्म करने नहीं जाता, अच्छा तेरी ये हिम्मत। हेलो, अपने अंदर कोई ईगो है नहीं। और ये बात मैं अपने बच्चों को भी समझा देता हूं। कल भी बोला था कि जैसे जो कुछ भी है सब कुछ माँ गुरु जी बोलते हैं ना टेम्परेरी है, तो मैंने उनको ये भी बता रखा है, ये जो भी आज तुम यहाँ रह रहे हो, बढ़िया सिंगापुर वाली लाइफस्टाइल जी रहे हो, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है, ये कभी भी तुम्हारे दिमाग में सवार नहीं होना चाहिए बेटा, आज है कल हो न हो। लेकिन कभी भी ये मत सोचना हम इसी के आदी हैं, आदी नहीं रहना कभी भी किसी भी चीज के। हो सकता है कि कल तुम्हें गांव में जाकर के रहना पड़े, हेलो, सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़े, इस वक्त की बात है। कई बार ना लोग झूठे घमंड में रहते हैं और ये झूठा घमंड ही इंसान को कहीं ना कहीं नीचे ले जाता है। कभी भी जिंदगी में ये सवार नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से। ये आ गया आदमी, क्या है, एक हमारा दोस्त था, उसका एक ही रूल था, घी पियो, चाहे साला कर्जा लेके पियो पर घी पियो। क्यों नितिन जी? और इतना कर्जा करवा दिया, 6 लाख का मेरे पे, 6 लाख का खुद पे। नितिन जी खुद रहते थे, नितिन जी बोलते थे गुरुजी कहाँ जा रहे हो आप, मेरे को खुद नहीं पता क्या हो रहा है। उसका नियम था, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। ऐसा नहीं करना चाहिए, हकीकत में जियो और थोड़ा यथार्थ में रहो। मनी, पैसा, पैसा आप पैसे के लिए नहीं हो, पैसा आपके लिए। हाँ जी, जिन लोगों को पैसा नियंत्रित करने लग जाता है, समझ लो वो इंसान अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। आपसे बड़ा नहीं होना चाहिए पैसा। जिस दिन पैसा आपसे बड़ा हो गया उस दिन आप कुछ भी नहीं, आप शून्य हो। और मैं पैसे को कुछ नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं अपनी ईमानदारी को सबसे बड़ी चीज है, मैं मानता हूं अपनी मेहनत को। और अगर ये आपके पास है तो सब कुछ सही है। और अगर आप पैसे के चक्कर में लोगों को झूठ बोलो, उनको लड़ाई करवा दो, मार काट मचा दो, नहीं मेरे पास, तो फिर पैसा तो रहेगा, हो सकता है ये इनके इन प्रत्येन कोई कर ले, लेकिन आप अपना जब हैप्पी बर्थडे मना रहे होंगे तो चारों तरफ खड़े होकर के ये कहने वाले लोग नहीं होंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको एक ही डायलॉग बोलना पड़ेगा, हैप्पी बर्थडे टू मी। अकेले अकेले केक काटना पड़ेगा। और ऐसे पैसे का कोई फायदा नहीं। हाँ या ना? जिंदगी में भगवान आपको हमेशा पैसे के माध्यम से टेस्ट करेंगे। लाखों रुपए आपके थ्रू निकलने वाले हैं, करोड़ों रुपए आपके थ्रू निकलने वाले हैं, लेकिन उसमें कभी भी हमारे मन में ये लालच नहीं आना चाहिए, ये भाव नहीं आना चाहिए कि इसमें मेरा 1% भी हक है। मैं ये मानता हूं क्योंकि मुझे आज जो मिल रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं। अभी तो हम लोग नेशनली जो भी मीटिंग्स हैं, नेशनल लेवल पर जितनी कंपनियां इंटरनेशनल लेवल पर भी इवन, तो सारे लोग अभी तो जान पहचान है, पूछते हैं कितना चेक, ये वो। अपने लिए एक सबसे बड़ी चीज है, वो है ईमानदारी, पैसा नहीं। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई ये चला गया, फलाना चला गया, नाम लेकर के भी बोलते हैं, वो कंपनी वाला, ये कंपनी वाला। मेरे को भी वो कंपनी वाला जिसमें भी बात करते हैं, वो बंदे का फोन आया। मैंने पहली बात तो उसे पहचानने से इनकार कर दिया, मैं तू कौन है? बोला तो इसका मतलब आप जसवीर सिंह नहीं बोल रहे। मैंने कहा मैं बोल तो वही रहा हूँ, बाकी तू देख ले अपना, मैं तेरे को जानता नहीं। तो उसके बाद में फिर उसने ऐसा नाम बोला कि आप उनको जानते हैं, फलाना शर्मा ... मैंने कहा हाँ जानते हैं, बताओ। बोला उन्होंने हमारी कंपनी ज्वाइन कर ली। तो मैं क्या करूं? तो बोला नहीं आप भी बैठोगे तो बढ़िया कुछ रहेगा। मैंने कहा सुन लो भाई, 2 तरह की महिला होती है, एक सुंदर महिला होती है, एक जिसके साथ शादी होती है, पूरी जिंदगी उसी के साथ रहती है, चाहे वो कितनी भी हूर परी हो। हाँ जी। और एक होती है अगर वो सुंदर है तो वो अपनी सुंदरता को बेचती है और देखती है कौन कितना भाव दे सकता है। मैं पहली वाली कैटेगरी में से हूं, मैं चाहे कितने सुंदर हूं, कितने खूबसूरत हूं, मेरा जिसके साथ टांका भिड़ गया, एक बार फेरे डल गए, मरने दम तक इसी के साथ रहने वाला हूं। इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं अपनी जिंदगी में। मैं तुम उस वक्त कहां थे जब साला मैं 5-5 रुपए के लिए तरस रहा था। आज मुझे जान रहे हो क्योंकि सेप शॉप ने आज मेरे को सब कुछ बना दिया, इसलिए तुम्हारा फोन आया। हाँ जी, वो होगा किसी व्यक्ति के इंटरनेट पे फॉलोअर हो सकते हैं, वो तो राखी सावंत के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लेकिन बात इससे नहीं है।
पैसे के लिए हम अपने बाकी चीजों के साथ समझौता नहीं कर सकते ना। हम आए इस बिजनेस में, हम बोलते हैं कि हमें रिटायरमेंट कब मिलेगी? जब हम लोगों को वफादारी सिखाएंगे। और वफादारी कब सिखा सकते हैं? जब हम खुद वफादारी करेंगे। और हम लोगों को बताना है भाई सबसे बड़ी चीज पैसा है। जब मैंने ये बात बोल दी और मैंने ये संस्कार लोगों के अंदर डाल दिया, तो इसका मतलब लोगों को भी ध्यान रहेगा, इससे ज्यादा उसमें मिल रहा है तो उससे ज्यादा जिसमें मिलेगा फिर वो मुझे छोड़ के भी टाटा बाय बाय कर सकते हैं, क्योंकि मैं आज इन्हें छोड़ रहा हूं तो कल ये मुझे छोड़ सकते हैं। हाँ जी, अगर मेरे डीएनए में ये चीज नहीं रहेगी तो मेरे आगे आने वाली जनरेशन के डीएनए में भी ये नहीं रहेगी। और कार्डिनल रूल ये बोलता है कि पैसे को आप हमेशा सेकंड नंबर पे रखो, अपनी ईमानदारी और मेहनत को पहले नंबर पे रखना। और सही मायने में पैसा कौन सा आपके काम का है? जो पैसा आपके खाते में आता है। कहां आता है? अकाउंट में आता है। सिर्फ उसी पे आप अधिकार की बात करो और उसी के लिए जोर लगाओ, उसी के लिए दम लगाओ। उसके अलग किसी भी पैसे पे अगर आपने दम लगाया है वो परमानेंट नहीं है, वो आपके विवाद का कारण बनेगा, आपकी लीडरशिप को कम करेगा। इसलिए खाते में जो पैसा आता है उसकी दम लगानी है। तो ये साइड इफेक्ट रहेंगे। महागुरु जी ने बोला इलू इलू, इलू इलू का मतलब तो समझते ही है ना। हाँ, बहुत समझदार टीम है। तो जो भी लोग इन चक्करों में फंसे हैं तो वो बचे नहीं है, तो इससे अपने को दूर रखना भाई। और मात्र चाहने से कोई डायमंड नहीं बनेगा। जब भी वो नहीं चाहे, वो कौन? हाँ जी, तो महागुरु जी बताएंगे। महागुरु जी ने बहुत कुछ इसमें कहानियां लिखी हैं और मुझे लग रहा है ये खजाना है हमारे लिए। नहीं गुरु जी, आप ही को सुनानी पड़ेगी, हमारा अधिकार है और हम चाहते हैं। चलो बहुत बढ़िया, बैठ जाओ 1 मिनट के लिए। महागुरु जी ने बोला है आपको जो चीजों का, आपका जो जिन चीजों के लिए आपको ट्रेंड किया गया है उन चीजों को आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। हाँ जी, आपको मालूम होगा कि लोग जंगल सफारी के लिए जाते हैं, जिम कॉर्बेट जाते हैं, रणथंभौर जाते हैं और बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। शेर वगैरह देखने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? और जंगल में शेर दिख जाता है तो कितना बड़ा अचीवमेंट मानते हैं? हाँ जी, कितना बड़ा? बहुत बड़ी बात है। जिम कॉर्बेट कई बार गए होंगे, मिला क्या ओमी सर? अभी ऐसा लगता है कि वह है ही नहीं, बेफालतू बेवकूफ बनाते हैं। और शेर देखने की इतनी ज्यादा चाहत क्यों हो रही है? अगर देखना ही है तो चिड़ियाघर में है, वहां जाके देख लो, वैसा ही तो होगा वहां पे। लेकिन चिड़ियाघर वाले को देख के कोई अचीवमेंट नहीं मानता कि मैंने शेर देखा। जंगल में अगर कोई देख लिया तो उसको मानते हैं। हाँ जी, कि मैंने शेर देखा। तो कहने का मतलब यह है कि जो चीज इजीली उपलब्ध हो रही है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू कब होती है? जब वो चीज मुश्किल से मिलती है, उसकी वैल्यू होती है। और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, परमपिता परमात्मा ने आपके अंदर बहुत सारे ऐसे टैलेंट दिए हैं, बहुत सारे ऐसे गुण दिए हैं, बहुत सारे ऐसे ताकतों से आपको नवाजा है। तो आपको वो चिड़ियाघर वाला शेर बन के नहीं रहना है। अगर आप चिड़ियाघर वाला शेर बन गए तो लोग कुत्ते की तरह ट्रीट करेंगे। देखा आपने चिड़ियाघर में? ऐसे मारते हैं उसको पत्थर, ओए कू कू ऐसे करते हैं, वो कू कू निकल जाएगी। तुम अगर वो जंगल में वो घूम रहा हो तब वहां तुम कू कू करके दिखाना, तुम्हारी सूसू भी ना निकल जाए तो मेरा नाम बदलना। हाँ या ना? गलती उस शेर की है, गलती उस शेर की है जो चिड़ियाघर में पड़ा है। और कई यहां पर भी बब्बर शेर हैं। हेलो, पर चिड़ियाघर वाले बन के रहोगे तो कोई भी तुम्हें टॉन्ट मार के जाएगा, डायमंड, ऐसा डायमंड। कई पावर भूल गए अपनी, यहां बैठे हैं ऐसे ऐसे वीर बहादुर, टारगेट साला